आज यादव यादव करके जो यादव लालू प्रसाद के वंशज हैं वो लालू प्रसाद को वोट देते हैं, आरजेडी को, और जो कृष्ण के वंशज हैं वो चले जाएंगे दूसरे जगह, एनडीए को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आरजेडी की सरकार मतलब यादवों की सरकार? बिल्कुल नहीं, यादव उस तरह का है क्या? उसके पास पिछलग्गू यादव जो उसके चटोरी है वो लोग सब है उसके साथ। जो देखिए, जो यादव समझदार है, जो गन लेके नहीं चलता है, जो पेन लेके चलता है, वो कभी उसके साथ नहीं जाएगा, और जो गन लेके चलता है, जो कट्टा लेके चलता है, वही यादव उसके साथ जा सकता है। कट्टा पकड़ाया कौन? पकड़ाया लालू प्रसाद। आप देखिए ना, उसके 15 साल के काल में यादवों का नाश हुआ है, यादवों को जेल गया, यादव मरे, और उसके बाद बचे क्या? उसने यादव को यादव करके बोलकर क्या करता है? लाठी लाओ, तेल पिलाओ, मतलब प्रोवोक करता है कि दूसरे को मारो। यादव मतलब दूसरे कोई जाति उसके सामने नहीं है, ऐसा गलत बोलता है वो, और बोल के सबको एकत्रित करके वैसा जो नहीं समझ रहा है वही लोग उनके साथ है। अदरवाइज यादव कट चुका है, हट चुका है, उनसे अलग हो चुका है। गाना बजता है, खुलेआम कट्टा लहराया जाता है कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनते। इसीलिए उसका सरकार नहीं बनेगा, ये जान लीजिए, कतई नहीं बनेगा। यादव है आप? मैं यादव हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं एनडीए का पार्ट हूँ, मैं भाजपा का सदस्य हूँ, और हम समाज सभी, कोई यादव जाति या कोई जाति रहे, एक समाज होता है, और समाज में हम जब रहते हैं तो कोई नानी, कोई दादी, कोई चाची, कोई चाचा, कोई दादा, सबको ही बोलते हैं हम लोग। यह नहीं देखते हैं कि वो कौन है, हम कौन है। ठीक है, ऐसा ही समाज लेके हम लोग चलना चाहते हैं। बिहार में सरकार बनाई जाएगी तो क्या मात्र यादव पर ही फोकस रखा जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्यों यादव पर फोकस रखा जाएगा? हम तो सबका विकास कर रहे हैं ना, सबका समाधान कर रहे हैं कि नहीं। ये सरकार पिछले 20 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोगों का, बिहार का किस तरह सत्यानाश किया हुआ था, बदलाव हुआ और विकास धीरे धीरे चरम पर चल रहा है, और बाकी है। लेकिन सब कुछ होगा, हम लोग को समय मिलेगा ना, मिलना ही चाहिए। जो नीतीश कुमार का विजन है वो क्लियर है। एक पैसा आज तक बता दीजिए कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार किया है क्या? उसने जन्म लिया और करोड़ों की संपत्ति हो गया तेजस्वी यादव को। ये कौन सा बात है भाई? सोने का चम्मच लेके पैदा होता है? ऐसा सब यादव को आज फिर से बिहार में बना के फिर बोलता है कि हम यादवों का शासन, सत्ता मतलब भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, फिरौती, अपहरण, रेप, यही सब होने वाला है अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो। आज लिख लीजिए, आज मेरा बात सुन लीजिए, अगर उसका सरकार बना तो 5 वर्ष में देखिएगा क्या विनाश होता है। अच्छा, और ये जो गीत बन रहे हैं, ये गीत क्या मैसेज दे रहे हैं दूसरी जातियों के बीच? क्या यादव और बाकी जातियों को लड़ा रहे हैं? बिल्कुल लड़ा रहे हैं। दूसरे जातियों को हीन भावना से देखने वाली ये गाना है, ये जो गीतें बन रही है और ये जो स्लोगन उन लोग दे रहा है, दूसरे सभी जाति को हीन भावना से वो देख रहे हैं, नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। अभी आपने कहा कि आपके शब्द हैं ये कि लालू यादव ने यादवों को बंदूक पकड़ाई, तो कलम कौन पकड़ा रहा है? कलम तो फेंक के दे रहा है तेजस्वी। आप लोगों ने सामने देखा होगा ना, कलम फेंक के दे रहा है। अरे ऐसे देने का चीज है क्या? कलम दिमाग में देने का चीज है, बैठाने की चीज है। आज बच्चों का भविष्य होना है, तय होना है, और कैसे होना है जी? लाठी से भविष्य तय होगा, कट्टा से भविष्य तय होगा इस जवान बच्चों का, और जो नया तैयार हो रहे हैं युवा। वही कह रहा हूँ कि पेन कौन दे रहा है यादवों के हाथों में? पेन कौन दे रहा है? पेन दे रहा है एनडीए सरकार, दे रहा है भारत सरकार, दे रहा है राष्ट्रवादी, दे रहा है देश का विकास करने वाले लोग। आज नवयुवक के हाथ में विकास का डोर आने वाला है, और जब तक हमारा युवा साथी आगे नहीं बढ़ेगा, देश बढ़ेगा क्या? अच्छा, यहाँ 3 यादव हैं, यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव, यूपी में अखिलेश यादव, और एक यादव और है मध्य प्रदेश के मोहन यादव। क्या लगता है कौन यादव आदर्श मानने वाला है यादवों के लिए? ये तो आप लोग सब लोग देख रहे होंगे मीडिया में कि मोहन यादव कितना बढ़िया काम कर रहा है मध्य प्रदेश में। कौन यादव के बहुमत से आया है क्या? वो कार्य करके आया है, जमीन से काम करके आया है। आज 3 पौधा लगा दीजिए सर, ला दीजिए उखाड़ का, एक गेहूं का, एक जौ का, एक जय का, और बता दीजिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी, कोई इसको पहचान के बता दे कि गेहूं कौन है इसमें से? नहीं बता सकेगा, इतना भी नहीं बता सकेगा। मक्का ला दीजिए, लड़कटिया ला दीजिए, बता दे कि कौन मक्का है कौन लड़किया। ये लोग कभी जमीन पर काम किया नहीं है साहब, इसलिए आलू से वो लोग सोना उपजा लेता है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं पहले तो कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन फिर वो यही बयान देते हैं कि दिवाली थी
अभी अयोध्या में दिवाली मनी, कह रहे हैं कि इतने दीप जलाकर फिजूल खर्ची क्यों करनी है, जो क्रिसमस मनाते हैं उनसे सीखो कि उजाला कैसे होता है। देखिए, उनसे सीखने की बात कर रहे हैं ना, दुनिया हमसे सीख रही है, हमारी संस्कृति को अपना रहा है। जो हमारा संस्कृति है यह इतना बढ़िया संस्कृति है कि जो आज पूरा दुनिया हम उसे सराखों में ले रहा है, उसको अपना रहा है और इसको भूल रहा है। इसको भूल के सिर्फ वोट के खातिर, सिर्फ वोट के लिए पोलराइजेशन को कैसे देखते मुसलमान का वोट आ जाए उसको, यही। जबकि इस बात को समझ गया मुसलमान भी, आज मुस्लिम के वोट के लिए जो वो लोग करते हैं, यह बात मुसलमान भी समझ गया है कि हमको दुरुपयोग करता है, मेरा उपयोग करता है और हमारा यूज करता है। खाली मुसलमानों का सिर्फ यूज हुआ है, मिसयूज हुआ है, कोई उसका उद्धार नहीं किया। जो अभी मोदी जी किए, जो अभी अपना योगी जी किए, जो अभी एनडीए सरकार में हमारे यहाँ बिहार में देख रहे होंगे आप कि किस तरह से उत्थान किया है। आरजेडी भी एमवाई पर फोकस करती है, मुस्लिम यादव पर। उसका सिर्फ एक ही फोकस रहता है, एमवाई, ठीक है, और वो फोकस टूट चुका है। कितना दिन से लोग देख चुका है, इस बार भी देख लीजिएगा, वो ऐसे ही आउट हो जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ भाई? अंकित सिंह। क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहार का? बिहार में एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। बिहार में एनडीए का सरकार, क्या वजह मान रहे हैं? वजह विकास है। विकास विकास हुआ है भाई, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई विकास तो देखा नहीं है। हाँ, आंख बंद करके देखिएगा तो नहीं दिखेगा, आंख खोल के देखिए। रोड हो, सड़क नेटवर्क हो, मॉडल हॉस्पिटल हो और भी विद्यालय में हो, हर एक जगह विकास हुआ है। अभी यहाँ हम देख रहे हैं चुनाव के चलते कई सारे गीत चल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। कैसे ये गीत संदेश दे रहे हैं, क्या है, क्या मानते हैं इन गीतों को लेकर? आप जहाँ बात कर रहे हैं एमवाई समीकरण का, वहाँ बता रहे हैं कि यादव रंगदार बनतो, और जो उसका ओबीसी का और जो सब कास्ट है उसमें क्या होगा, और जो उसका कोई वोटर ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना कि उसका कोई वोटर नहीं है, बस यादव और मुस्लिम है। तो यादव रंगदार बनेगा, मुस्लिम लाठी चलाएगा उसके पीछे। तो ये डर है कि अगर आरजेडी आएगी तो लाठी चलेगी, फिर वही सब होगा। तो आरजेडी का तो मतलब है वही है, रंगबाजी, दादागिरी, जंगल राज, यही है। आएगा तो फिर से वही। बिहार को जितना नीतीश कुमार आगे ले गए हैं, बिहार को जितना नीतीश कुमार आगे ले गए हैं, आरजेडी आने के बाद उतना पीछे लाएगी। अरे भैया, आरजेडी तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि युवाओं को सरकारी नौकरी, तो जमीन जिसके पास है उसी को नौकरी देगा। क्या हाँ, तो उसके पास तो केस वही ना है जी, जमीन दिए, नौकरी दिए। हम आपको जमीन दिए, आप हमको नौकरी दिए, उसके पर केस पेंडिंग है न्यायालय में, साफ सीधा। आरजेडी आएगी फिर वही लेन देन। हाँ, तो नौकरी तो वही है ना, नौकरी तो उसके राज में वही है कि आप जमीन दीजिए, वो आपको नौकरी देंगे। तेजस्वी जी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, नौकरी नहीं चाहिए। पूरे बिहार में 2 करोड़ 80 लाख घर है, ठीक है, 2 करोड़ 80 लाख के घर में अगर नौकरी देता है तो बजट कितना होता है? 12 लाख करोड़ रुपया लगता है। और बिहार का बजट कितना है? 3.25 लाख। कैसे देंगे वो? ये तो बोलने का कुछ भी बोल देंगे। गीत आजकल गाने खूब चल रहे हैं, आप युवा हैं, गाने वाने तो आप भी सुनते होंगे कि तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, कह रहे हैं। ये जोश खरोश के लिए गीत बज रहे हैं, कैसे मानते हैं इन गीतों को? देखिए, ये बात है कि आरजेडी जहाँ भी जाएगी, और अभी भी जो पहले जो करके आई है, तो सब लोगों ने देखा है, छिपा नहीं है कुछ भी। हर लोग देखा है कि भाई इनका रंगदार, लठेती, जितना भी है यही सारा चीज़ है, घूसखोरी, ये सारा चीज़ होगा। क्या नाम है सर? राजकुमार मंडल। मंडल जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल होगा? आएगा सर, जरूर आएगा नीतीश कुमार, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है, जनता को जरा कंफ्यूजन हो रहा है। भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं कर रहे हैं, खाली झूठ बोलता है। हाँ, झूठ बोलता है। अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दे, सदा रहेगा, मरते मरते रहेगा गद्दी पर। हमारा ये कहना, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। यहाँ तो आरजेडी कह रही है कि आरजेडी तो कहने वाला कहवे करेगा। आरजेडी का तो हम 80-81 वर्ष उम्र हो गया। कांग्रेस का भी सरकार देखे, आरजेडी की भी सरकार देखे, हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी नहीं दिया कांग्रेस सरकार, नहीं दिया। तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव हर युवा को नौकरी नहीं देंगे। और यहाँ आजकल गीत चल रहे हैं बहुत सारे कि तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। काहे गाना चल रहा है इतना? चल रहा है, जनता को भरमा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये डर है कि आरजेडी सरकार बनेगा भाई। सुनिए, पहले जो है उन मंत्रिमंडल में थे
तो कहा कि हम सरकार में आएंगे सबको पैसा पेंशन बढ़ाएंगे। क्या नौकरी दे 1.25 लाख दे दिया, पेंशन कहाँ गया, क्यों नहीं दिया? झूठ वादा है कि नहीं हैं? तो 2500 रुपए का वादा कर रहे हैं। हाँ और 500 रुपया देवे नहीं करेगा ये। अब कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे बुजुर्गों को। नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे। किस पे भरोसा है फिर? फिर जो दे रहा है उसी पर भरोसा है, जो पेट खिला रहा है अभी केक खिला रहा है उस पर भरोसा है। अरे उनको तो तेजस्वी कह रहे हैं कि वो तो वोट चोर हैं, वो तो बर्बाद कर दिए अभी। एक बात बोले सर, जो अस्थिर चीज छोड़कर वो अस्थिर की कामना करता हो वो दोनों से चला जाएगा। जो वर्तमान सरकार दे रही है उस पर भरोसा है, पेट भर रहा है, आगे वाला पर भरोसा नहीं है। ठीक, जाओ जाओ, सुनो सुनो दादा, ब्लड का बीपी बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल और पूछूंगा। अच्छा, यहाँ पर अखिलेश यादव जानते हो? जी हाँ, वो कह रहे हैं जो दिवाली पर दिए जलाए वो फिजूल खर्ची है, अगर उजाला करना सीखना है तो उनसे सीखो जो क्रिसमस मनाते हैं। भारत जो है एक महान धार्मिक देश है, यहाँ धर्मों का प्रचार बहुत जमाने से आ रहा है। तो क्यों, अगर धर्म का प्रचार हो रहा, कुछ काम कर रहे हैं सरकार, तो फिर उसमें दिक्कत क्या आपको? दिया जलाना फिजूल खर्ची है। नहीं, खर्ची नहीं है, उत्सव है, उत्सव है। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ सर। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा? एनडीए का सरकार बनेगा सर। क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि जो है सर, जो पहले आज से 20 साल 25 साल पहले जो समय था और वो बहुत अति था, बहुत अति मतलब घोर अन्याय, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम, मतलब जो मन होता था वो लाठी पहना, ये वह गोली पिस्तौल, मतलब जंगल राज की तरह से एकदम जो होता था वो होता हो रहा। जब से नीतीश कुमार सरकार बना है तब से बहुत शांति है और हर इंसान को शांति चाहिए सर। अच्छा, यहाँ अभी गाने चल रहे हैं बहुत सारे कि तेजस्वी सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो, और यादवों को लेकर कई सारे गाने चल रहे हैं। क्या मानते हैं, ये हीन भावना फैला रहे हैं, क्या है? देखिए सर, उसका मन का भावना है, ठीक है, ये बोलने से उसको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बोले कुछ भी लेकिन होगा कुछ नहीं, बनेगा एनडीए सरकार ही बनेगा बस। जी हाँ सर। विक्रम कुमार। विक्रम कुमार। तेज बोलिए। विक्रम कुमार। क्या लग रहा है, माहौल क्या है बिहार में? माहौल देख ही रहे हैं, ये सब माहौल ही है। एनडीए सरकार। तो गाना चल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे। भाई हम भी यादव है भाई, ऐसा कोई बात, रंगदार बनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गाना काहे चल रहा है फिर? गाना तेजस्वी सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो, जोश जो एक काय बात का जोश है? देखिए, सब चीज जनता करता है, वो तो जनता के ऊपर में रंगदार बने या जो भी बने वो जनता दिखाई देगा, उसको कौन सा रंगदार है वो दिख जाएगा आपको। आप यादव हो तो आप बताओ ना, तेजस्वी यादव सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, हम किस लिए बोलेंगे उसके बारे में? हम जहाँ हैं वहाँ पे ठीक ठाक हैं, तो हमको क्या मतलब है दुनियादारी से? दुनियादारी से क्या लेना देना है? कहते हैं कि आरजेडी सरकार मतलब यादव का सरकार। वैसा कुछ नहीं है, समझ गए? वैसा आरजेडी कुछ सरकार में यादव को क्या मिला? क्या मिलेगा? जो मिल रहा है देख ही रहे हैं आप लोग, आरजेडी सरकार में क्या मिला? देख ही रहे हैं ना, देख ही रहे हैं ना। चाचा क्या मिला यादव? बहुत कुछ मिला साहब, सब यादव नहीं है, ठाकुर है। हाँ, आरजेडी सरकार में क्या मिला? मिल रहा है, हाथे हाथ मिल रहा है, लंबे कुर्ते वालों को नहीं मिल रहा है खाने के लिए। अभी अंगूठा देते हैं तो हर चीज मिलता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है हमारा। चाचा क्या हो गया, मैं पूछ रहा हूँ, आरजेडी सरकार थी तब क्या मिला? पहले का ज्यादा लालू यादव का, वो में भी बहुत कुछ मिला, बोल मिला, बात किया, सब किया। बात नहीं करते थे? क्यों करेंगे, कमजोर जात है, क्या बात करेंगे उसमें? चलो, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने नहीं दिया बोलने का आजादी? बोलने का आजादी सब समय मिला है। हाँ, ये भी नहीं, सब समय मिला है। हाँ, जो भी गाना सुनो ठाकुर जी, गाना चल रहा है कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, तो यादव रंगदार बनतो तेजस्वी सरकार में? तो अब बनबे करेगा, जब बनबे करेगा, ये तो कोई रोकने वाला नहीं है। क्या सर, कोई नहीं रोक। पहले भी रंगदार बना है ना? हाँ, बना है, उसका बाप दादे बना था, तो अभी नहीं बनेगा। दोबारा बनाएंगे आरजेडी सरकार? अभी मुश्किल है। हाँ, वो चीज नहीं होगा, वो माफी मांगते हैं आप लोग से, आप लोग फालतू नहीं बुलवाइए हम लोग से। चाचा क्या नाम है? रंजीत कुमार शाह।
क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल है? एनडीए सरकार के है। क्या वजह मान रहे हैं? वजह की सब कुछ जो है सब कुछ सही समय पे मिल रहा है। जो आदमी भूखा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा, सबको समय पर राशन मिल रहा है। पैसे जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, बिजली बिल फ्री कर दिए। ये सब जो है भरोसा इसे जो बोलते हैं सो करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब बर्बाद हो गया, वोट चोरी हो गया, बिहार में सब कुछ उजड़ गया। और नंगा नाच करता था। हाँ, उसके पहले के समय हम भी वो भी समय भी देखे हैं कि शाम पर्दे घर नहीं आ सकते थे। और अभी के समय में खुले हम आदमी घूम फिर रहा है। यहाँ गाना चल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं। एनडीए की सरकार बनेगी सर, एनडीए सरकार। तो ये जो गीत चल रहा है ये सब से क्या समझ रहे हैं? वो चल रहा है, चलने दीजिए। जिसको भावना है मन में वो बोल रहा है, जिसको जो भावना है अपना गा रहा है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल है? क्या माहौल है? एनडीए का सरकार बनेगा। क्या वजह मानते हैं? बहुत कुछ ऐसा है कि जो किया है। हाँ, अच्छा, आजकल गाने बहुत चल रहे हैं जब से चुनाव शुरू हुआ है। कोई कह रहा है कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, कोई कह रहा है कि यादव की सरकार आने वाली है, आरजेडी है तो यादव है। नहीं उसमें हम उसको नहीं कह सकते हैं क्या होगा नहीं होगा, वो आगे नहीं जानते।